नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास यात्रा पर चलते हैं। अप्रैल 2004 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों के जरिए। ये अंक सिर्फ कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के गहरे सच और मन की शांति की तरफ ले जाने वाला एक रोशन रास्ता है। तो फिर देर किस बात की? आइए हम सब मिलकर पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अनमोल मोती हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर सकते हैं। हमारी ये यात्रा 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम जीवन के दर्शन को समझेंगे, फिर उपासना और साधना के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्वस्थ तन और मन के राज जानेंगे, फिर गुरु कृपा की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे और आखिर में इस पूरे अंक से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला कदम, जीवन दर्शन एवं संस्कृति बोध। आखिर ये जीवन जीने की सही कला है क्या? हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य हमें सिखाते क्या हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस हिस्से की शुरुआत होती है एक बड़े ही कमाल की कहानी से, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सोच कर देखिए, एक भिक्षु हैं आनंद भद्र। उन्हें बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें दी जा रही हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके चेहरे पर एकदम शांति है और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। अब जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई इस गजब की शांति का राज क्या है, तो उनका जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने बस अपनी आंखों को 4 तरीकों से इस्तेमाल करना सीख लिया है। उनकी पहली नजर थी ऊपर खुले आसमान की तरफ। जब वो उस अनंत फैलाव को देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये धरती का जीवन कितना छोटा सा है, बिल्कुल एक सपने जैसा जो कभी भी टूट सकता है। और भला कोई सपने में मिले अपमान से दुखी होता है क्या? बस इसी एक सोच ने उन्हें दुनिया के हर दुख से ऊपर उठा दिया। उनकी दूसरी नजर थी अपने अंदर की ओर। उन्होंने अपनी आत्मा में झांका और उस शक्ति को महसूस किया जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता। जब ये एहसास हो जाता है कि हम असल में कौन हैं, तो बाहर की दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। यही तो थी उनकी अटूट शक्ति की वजह। उनका तीसरा नजरिया शायद सबसे आसान लेकिन सबसे गहरा था, अपने आसपास देखना। उन्होंने उन लोगों को देखा जिनके दिलों में उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के प्यार और दया थी। इस एक एहसास ने उनके अकेलेपन को मिटा दिया और दिल को एक अजीब सी शुक्रगुजारी से भर दिया। और उनका चौथा और आखिरी नजरिया था पीछे मुड़कर देखना। उन्होंने उन अनगिनत लोगों को देखा जो उनसे कहीं ज्यादा दर्द और तकलीफ में थे, और जैसे ही उन्होंने दूसरों का दर्द देखा, उनका अपना दर्द बहुत छोटा लगने लगा। उनका दिल दूसरों के लिए करुणा से भर गया और उसी करुणा में उनका खुद का दुख कहीं खो गया। अगला लेख एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि इस समय में, इस युग में हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? जवाब है अपनी संस्कृति की रक्षा करना। और ये कौन सी संस्कृति है? ये वो संस्कृति है जो सबको साथ लेकर चलना सिखाती है, जो घमंड और नफरत से दूर रहकर सच को खोजने की बात करती है। ये सिखाती है कि हम दूसरी संस्कृतियों की इज्जत करें पर अपनी जड़ों को कभी न भूलें। इन महान उसूलों को जिंदा रखना ही आज का युग धर्म है। हमारा मन, जानते हैं, एक बगीचे की तरह है और हम हैं उसके माली। ये पत्रिका हमें सिखाती है कि इस बगीचे के अच्छे मैनेजर कैसे बने। इसके बस 2 आसान से कदम हैं। पहला, एक पक्का इरादा कि हम हर पल को होश में जिएंगे, और दूसरा, अपनी कमियों को पूरी ईमानदारी से मानना और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। जब हम ये 2 काम करने लगते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का सूरज अपने आप उगने लगता है। अच्छा, जीवन का दर्शन तो समझ लिया, पर अब उस रास्ते पर भी तो चलना होगा जो हमें उस दर्शन को महसूस करने की ताकत दे। तो चलिए अब चलते हैं उपासना और साधना के मार्ग पर। इस हिस्से में हम मां गायत्री के प्यारे स्वरूप और अपने अंदर छिपी कुंडलिनी शक्ति के रहस्यों को समझेंगे। ये लेख हमें मां गायत्री के स्वरूपों का बड़ा गहरा मतलब समझाता है। देखिए, उनका जो पंचमुखी स्वरूप है ना, वो हमारे अस्तित्व के 5 लेवल्स यानी 5 कोशों का सिंबल है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल चिंतन के लिए है, पर जब बात आती है दिल से जुड़ने की, भक्ति की, प्रेम की, तो मां का एकमुखी, सौम्य और प्यार भरा रूप ही सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए तो मां का एक ही चेहरा होता है ना, बस प्यार और दुलार से भरा हुआ। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी शक्ति की जो हम सबके अंदर सोई हुई है, कुंडलिनी। ये हमारे मूलाधार चक्र में बैठी एक डिवाइन एनर्जी है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो जब जाग जाती है तो इंसान को आम से खास बना देती है।
उसे आत्मज्ञान और गजब की शक्तियों से भर देती है। जब कुंडलिनी जागती है तो वो 9 अलग-अलग भावों या रसों को जन्म दे सकती है। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, कभी डर तो कभी शांति। लेकिन इस लेख की सबसे गहरी बात यह है, जब यही एनर्जी बिना काबू के बाहर आती है तो वो विनाश करने वाली काली बन जाती है। और जब इसी एनर्जी को साधना और समझदारी से एक सही दिशा दी जाती है तो यही बनाने वाली दुर्गा बन जाती है। शक्ति तो एक ही है, बस उसके इस्तेमाल का फर्क है। अब जब हम कुंडलिनी जैसी शक्तिशाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि उसे संभालने के लिए हमारा शरीर और मन तैयार है भी या नहीं। और यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से में आते हैं, स्वस्थ तन, निर्मल मन। क्योंकि एक मजबूत शरीर और शांत मन के बिना आध्यात्मिक तरक्की मुमकिन नहीं है। ये हिस्सा एक बहुत ही जरूरी और आज के समय की बड़ी समस्या डिप्रेशन पर बात करता है। इसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे बिना किसी वजह के उदास रहना, किसी भी काम में मन न लगना या जोश खत्म हो जाना, खुद पर भरोसा कम हो जाना, हर समय थका थका सा महसूस करना और किसी भी चीज पर ध्यान न लगा पाना। तो सवाल ये है कि इस अंधेरे से बाहर कैसे आएं? लेख हमें कुछ बहुत ही आसान और असरदार रास्ते बताता है। अपने खाने में चोकर वाला अनाज, फल शामिल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और टहलना शुरू करें, अच्छी किताबें पढ़ना और ध्यान करना अपनी आदत बनाएं। और हाँ, चाय, कॉफी, ज्यादा मीठा या मसालेदार खाने से बचें। और सबसे जरूरी, खुद को अकेलेपन में कैद ना करें। अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो सीधा हमारी आत्मा को छूता है, संगीत। ये लेख हमें बताता है कि भारतीय संगीत की जड़ें कितनी गहरी हैं। सोचिए, इसकी शुरुआत भगवान शिव के डमरू की आवाज से हुई, फिर वेदों में ये सामवेद के मंत्र बन गया, पुराणों के जमाने में इसमें नए नए राग जुड़े और महाकाव्यों के युग तक आते आते ये दिव्य संगीत मंदिरों से निकलकर हर आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब हम अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव पर आ गए हैं, गुरु कृपा। यहां हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें प्यार और मोह के बीच का बारीक सा फर्क समझाएगी और ये बताएगी कि कैसे एक सच्चे गुरु की कृपा हमें सबसे गहरे बंधनों से भी आजाद कर सकती है। ये कहानी एक नौजवान की है जो दुनिया के मोह से बचने के लिए सन्यासी बन जाता है। पर मजे की बात देखिए, जिन माता पिता के मोह से वो भागा था, वो भी बेटे के मोह में उसके पीछे पीछे सन्यासी बन गए। उन्होंने कपड़े तो बदल लिए पर मन नहीं बदला। मठ में भी वो एक परिवार की तरह ही रहते रहे और उनका सन्यास बस एक दिखावा बनकर रह गया। जब ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने उस परिवार को बुलाया और बड़े ही आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक प्रेय का जो फौरन अच्छा लगता है और दूसरा श्रेय का जो असल में हमारी भलाई के लिए होता है। जो लोग सिर्फ प्रेय यानी जो अच्छा लगता है उसके पीछे भागते हैं, वो मोह में फंस जाते हैं। सच्चा रास्ता तो आत्मानुशासन और मोह को छोड़ने से ही मिलता है। बुद्ध के इन शब्दों ने उनकी आंखों से मोह की पट्टी हटा दी। अपनी इस ज्ञान यात्रा के आखिर में अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम रुककर उन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोएंगे जो हमने अब तक इकट्ठे किए हैं। यह है हमारा आखिरी हिस्सा, सार एवं प्रेरणा। तो इस पूरे अंक का निचोड़ क्या है? सार ये है कि एक अच्छी और पूरी जिंदगी की नींव 3 चीजों पर टिकी है। पहली, अपने मन के मालिक बनना। दूसरी, अपनी महान संस्कृति और उसके मूल्यों की इज्जत करना। और तीसरी, भक्ति और सेवा के रास्ते पर चलकर अपनी चेतना को ऊपर उठाना। बस यही है एक संपूर्ण जीवन का राज। और अंत में ये एक विचार है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना है। जीवन की किसी भी मुश्किल में, किसी भी अंधेरे में हमें बाहर कोई रोशनी नहीं ढूंढनी है। सच्चा गाइड, सच्ची रोशनी हमारे अंदर ही है। हमें बस शांत होकर उसे सुनना है और उस पर भरोसा करना है। इसी प्रेरणा के साथ आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।